हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं। बहुत बार इस बात को लेकर के बड़ा सारा असमंजस होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के अंदर कि नोटिफिकेशन में तो कुछ मेंशन नहीं है सिलेबस के नाम पे। हमें पता है कि मैथ से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आते हैं और इंग्लिश से आते हैं, लेकिन मैथ के वो कौन से टॉपिक हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या रीजनिंग में कहाँ फोकस करना चाहिए, इंग्लिश में कहाँ फोकस करना चाहिए। आता तो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उसमें भी रिलेवेंसी कहाँ पे है, किन आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कैसी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो आज चर्चा सिर्फ मैथ्स की होगी। इंग्लिश और रीजनिंग के लिए फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैथ्स के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये बदलता हुआ ट्रेंड है कि मैथ्स की इम्पोर्टेंस कितनी है, ठीक है। और उसके बाद कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि यहाँ से तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो वो इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत रिसर्च, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा समय आपका जो है वो खराब होने से बच जाएगा अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं, ठीक है। शुरुआत हमेशा की तरह इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक से करेंगे। बहुत अच्छी गाइड बुक है, हर एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूपीएससी सीसेट आपको मिलेगी इसमें। चाहे आपका एग्जाम का पैटर्न है, चाहे एग्जाम का सिलेबस है, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर आपको कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको कोर्सेज के बारे में जानना है, आपको सोर्सेज पता करने हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन इस गाइड बुक में है, ठीक है। एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसको डाउनलोड करिए, एक बार जरूर पढ़िएगा। बहुत शानदार और अच्छी बुक है, मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपैरेटिव एनालिसिस लेंगे कि बीते 10 सालों में 2011 में सीसेट का पेपर जो है वो लॉन्च हुआ था, ठीक है। 2011 से पहले सीसेट का पेपर नहीं था। 2011 में पहली बार सीसेट का पेपर आया और 2014 तक इसका स्कोर भी काउंट होता था, ये स्कोरिंग था, ठीक है। लेकिन 2015 ऑनवर्ड इसको क्या कर दिया गया, क्वालिफाई नेचर का बना दिया गया। उसके बाद से सिर्फ आपको इस पेपर के अंदर 33% मार्क्स लेने होते हैं, यानी जिसके भी 66 मार्क्स आए वो क्वालिफाई कर जाएगा, कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लेवल है पेपर का, एग्जाम का जो लेवल है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, और उसी वजह से बहुत सारी परेशानी आ रही है। इसीलिए हमारे लिए ये चीजें, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है सीसेट के पेपर की। और फिर अगर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी तो उसके अंदर मैथ का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है कि 2014, पिछले 10 सालों का ही लिया है मैंने। 2014 में टोटल 80 क्वेश्चन सीसेट में पूछे जाते हैं, उसमें से 24 क्वेश्चन थे मैथ के, फिर 28, 30, 25, 35, 32, 45, 36, 38 और लास्ट 2023 के एग्जाम में 43 क्वेश्चन थे। तो आप ये देख सकते हो कि अराउंड 50% क्वेश्चन तो पेपर में अकेले मैथ से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो भैया क्वालिफाई करना आसान है अगर मैथ ही अच्छा हो जाए, और लिमिटेड सा पढ़ने को मिल जाए तो और ज्यादा आसान होगा। तो वही चीजें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, है ना। चलो, अगर यूपीएससी की नोटिफिकेशन का सिलेबस देखें तो ये सिलेबस होता है, ठीक है। ना तो इंटरपर्सनल स्किल से कोई क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, ना कम्युनिकेशन स्किल से, ना ही लॉजिकल रीजनिंग से कुछ पूछ रहा है, बट डिसीजन मेकिंग से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। ना ही आपसे डीआई पूछा जा रहा है। तो कहाँ फोकस करें, क्वांट के नाम पे, मैथ के नाम पे ये दे दिया, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ईटीसी अप टू 10th लेवल। तो इससे तो कुछ खासी चीज समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछले 2011 से ही लेकर के 2023 तक के सारे पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है, सोल्व किया है, पढ़ा है, देखा है कैसे बदलता हुआ पैटर्न है, कब किस साल में कहाँ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक प्रॉपर जो ऑथेंटिक वैल्यू है वही डिलीवर होगी, उसी के बेस पे हम बात करेंगे, है ना। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये टॉपिक निकल के आते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये आपके सिलेबस में आते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, फिर सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एजिज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, और मेंसुरेशन 2D और 3D जो आपको नीचे दिख नहीं रहे हैं, और डीआई, ठीक है। ये दो छुप गए हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। बट इन सिलेबस में से कभी किसी साल क्वेश्चन आते हैं, कभी किसी साल। लेकिन वो कौन से टॉपिक हैं जो रेगुलरली पूछे ही गए हैं, ईयर बाय ईयर यूजुअली आते ही हैं उनसे क्वेश्चन, उन पे पहले बात कर लेंगे, बाकी चीजों पे बाद में कर लेंगे, है ना। तो अगर मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही निकालूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये 12 टॉपिक निकल के आते हैं, ठीक है। शुरुआत हमेशा यहीं से करिए,
सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़िए, फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़िए, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़िए। मतलब इनको तो स्किप करना नहीं है आपको, है ना। उसके बाद इन टॉपिक्स में परसेंटेज पढ़ो, प्रॉफिट लॉस पढ़ो, रेशियो पढ़ो। अगर इन एक आध टॉपिक में दिक्कत आए ना तो इनको आप स्किप कर सकते हो। एक दो टॉपिक को 10 भी पढ़ लोगे तो भी आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 10 टॉपिक पढ़ लो, बट ये जो पहले 6 टॉपिक है ये तो स्किप करने ही नहीं है किसी भी कीमत में। बाद वालों में से जो आप स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, 2 टॉपिक, 10 तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ इस बेस पे, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स को यहाँ सेग्रीगेट भी किया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। मैंने कहा कि शुरुआत नंबर सिस्टम से करो। क्यों करो? क्योंकि लास्ट ईयर भी 22 क्वेश्चन है, उससे पहले भी 15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, 8 है। तो पिछले कुछ सालों में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लो, 12 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, पहले भी 3-3 थे। क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो 2 टॉपिक ही बहुत बहुत बड़े नंबर पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा परसेंटेज पढ़ लो, है ना, क्योंकि हर साल ही सवाल पूछा गया है भाई। रेशियो पढ़ लो, हर साल ही क्वेश्चन है और दोनों बेसिक टॉपिक भी है। प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, इंटरेस्ट मत पढ़ो, डीआई मत पढ़ो, एजीज पढ़ लो, टाइम वर्क पाइप्स पढ़ लो, टाइम डिस्टेंस पढ़ लो, ट्रेन बोट मत पढ़ो, ठीक है। एलिगेशन पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ एलसीएम एवरेज नंबर सीरीज, तो ये एक सेग्रीगेशन अच्छा खासा मिल गया आपको। इन्हीं टॉपिक से बार बार सवाल आते हैं, इन पे फोकस करो, इनको पढ़ो। बात समझ में आई? तो एक प्रॉपर डाटा के बेस पे मैं आपसे चीजें शेयर कर रहा हूँ, तो इसी डाटा के बेस को ही ध्यान में रख के आपको चीजों को प्रिपेयर करना है। क्लियर है भाई? चलो, उसके बाद जब आप प्रिपेयर करोगे इनको ना, हमें पता तो चल गया कि कैसे कैसे कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो पेपर में पूछे जाएंगे। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ते हुए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपको एक तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, और प्लस आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब आप अच्छा पढ़ोगे, ठीक है, जब आप अच्छा पढ़ोगे। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच जब आएगी जब अच्छा प्रैक्टिस करोगे, मतलब यूपीएससी लेवल प्रैक्टिस करोगे। ये दोनों चीजें, जैसे आपके साथ बहुत बार होता होगा पेपर में कि देख के यही नहीं पता चलता ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है। वो कारण क्या है? क्योंकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये चीज कहाँ और कैसे हैंडल होगी, तो आप कैसे बता पाओगे। जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो नंबर सिस्टम को बहुत बेसिक से शुरू करो। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि इवन नंबर क्या होता है, ओड क्या होता है, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, और उसके अंदर भी फिर परफेक्ट नंबर क्या होता है, इतनी सारी चीजें, ठीक है। और उन पे यूपीएससी लेवल का कंटेंट हो तो फिर बन गई बात। फिर आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़िए, कोई नंबर 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से इनसे कब डिवाइड होता है, ठीक है। रिमाइंडर निकालना आता हो, बड़ी बड़ी पावर्स में रिमाइंडर दिया है, नॉर्मल बड़ी बड़ी वैल्यू दी है, ये सारी चीजें आपको बताओ। आपको यूनिट डिजिट निकालना आता हो, आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना आता हो, आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना आता हो किसी भी प्रोडक्ट के एंड में, आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आता हो, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आती हो, आपको सर्ट्स और इंडिसेस के रूल आते हैं, ठीक है। आपको नंबर और डिजिट्स में रिलेशन बनाना आता है, आपको नंबर और डिजिट्स में परमुटेशन के फॉर्मूले लगाने आते हैं। तो कैसे कोई क्वेश्चन आपसे नंबर सिस्टम में फंस जाएगा? तो इस तरीके से पढ़ना है आपको, और प्रैक्टिस हमेशा यूपीएससी लेवल ही करना है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएम में बेसिक चीजें ही होती हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। बेसिक चीजें तो करनी ही पड़ेंगी कि परमुटेशन का यूज कहाँ होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ होता है। मोस्टली यहाँ प्रोबेबिलिटी से कम ही आता है, इन दोनों से ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। परसेंटेज में बेसिक परसेंटेज की नॉलेज हो, परसेंटेज पढ़ के प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो आसानी भी रहेगी, समझ में भी आएगा। रेशियो पढ़ के फिर टाइम वर्क टाइम डिस्टेंस आसानी से हो जाएंगे ये चीज। मेंसुरेशन में पूरा कंप्लीट पढ़ो, चाहे ट्रायंगल है, चाहे सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, फिर 3D में भी सारे के सारे फिगर। नंबर सीरीज कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो ये फॉर्मेट अपना के पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए। अब पढ़ना कहाँ से है? तो पढ़ने के लिए आप हमारे इस यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से जुड़िएगा। इसमें एक तो टाइम का बड़ा इश्यू आता है यूपीएससी एस्पिरेंट को, तो हमने क्या किया कि सिर्फ 100 घंटे की क्लासेस दी हैं, ठीक है। एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा 75 डेज का, कि डेली ये चीज पढ़नी है
और इस तरीके से पढ़नी है, उसी पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी, हर एक टॉपिक कवर किया हमने, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ोगे तो क्लासेज कम हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो से शुरू करो और यूपीएससी लेवल आपको मिलेगा। कोई आपको बुक परचेज नहीं करनी, कुछ डाटा कहीं से ढूंढना नहीं है। टेस्ट सीरीज में सब कुछ है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, सब कुछ है टेस्ट सीरीज के अंदर। फिर वीकली लाइव डाउट सेशंस है, ठीक है। इसमें आप एक दिन हमसे वीक में लाइव बात कर सकते हो, अदरवाइज आप मेल के थ्रू अपनी क्वेरी पूछ सकते हो या डिस्कशन फोरम के थ्रू, जब मर्जी। और पेपर से पहले रिवीजन भी करवा देंगे आपका, ठीक है। और ये लाइव क्लासेज होंगी, वो क्लासेज अलग है, ये क्लासेज अलग है। ये इस बैच की फैकल्टी है सारी की सारी। डेमो लेक्चर देखना है आपको, इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उस पेज को खोलो, वहां पे आपको कोर्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, डेमो लेक्चर भी मिलेंगे, देखो। और अगर आपको मजा आ जाए तो आप इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा, लेकिन विश्वास होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हम आपके साथ मिल करके कर सकते हैं तभी आइएगा, अन्यथा जहां विश्वास नहीं होता है, जहां भरोसा नहीं होता है, वहां चीजें कभी सफल नहीं हो पाती हैं, ठीक है। फुली सेटिस्फाइड होइए, पढ़िए, हर एक इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। गाइड बुक का लिंक दे दिया है, कोर्स का लिंक दे दिया है, डेमो लेक्चर्स का लिंक दे दिया है आपको। हर चीज़ देखो ध्यान से, उसके बाद हमारे साथ जुड़ो। अगली मुलाकात क्लास में होगी और उम्मीद करूंगा कि ये सफ़र हमारे साथ आपका बहुत ही खूबसूरत रहेगा और सीसेट नाम का कोई भी पेपर आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में बाधा नहीं बनेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्द क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।